माय डियर काश्मीरी एप्पल्स, प्यारे प्यारे रसगुल्लाज, अपने माता पिता के सबको प्रणाम। हम हो देवरा मास्टर, नाम हो डॉक्टर देवराज हर्ष। मिलते हैं सीडीपी कक्षा में। फकैती बातें ज्यादा नहीं चलेंगे। लाइक सब्सक्राइब फला चिला यार, अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं तो हटाइए ना बक्सा। अपना काम निकालिए सीटेट, अपना काम बनता और डैश 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 जनता। पढ़ते हैं सिगमंड फ्राइड को सीडीपी की कक्षा में। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 1 to 5 6 to 8 के लिए है बहुत ही अनिवार्य। तो सिगमंड फ्राइड साहब मनोविश्लेषणात्मक विधि के लिए जाने जाते हैं। क्या? मनोविश्लेषणात्मक विधि, मन का या व्यवहार का अध्ययन। बहुत लोगों ने इसे आत्मा का विज्ञान कहा। किसको? मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान का जनक तो विलियम जेम्स। शिक्षिक मनोवैज्ञानिक यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक तो E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड लियोनार्ड थॉर्नडाइक, है ना। चलिए, और विलियम वुंट 1879 मानव प्रथम प्रयोगशाला लेबोरेटरी, जर्मनी के लिप्जिग शहर में। खैर, ट्रैक से नहीं हटना है। मनोविश्लेषणात्मक विधि यानी कि मन का अध्ययन करना, साइकोलॉजिकल मेथड या थ्योरी किन्होंने दी? सिगमंड फ्राइड ने। इसे विश्लेषी विधि या स्वप्न विश्लेषी विधि कहा जाता है। स्वप्न विश्लेषी विधि कहा जाता है। इनकी जो बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, यानी सपनों के साथ इंटरप्रिटेशन, संप्रेषण करना, वार्तालाप करना। किसके साथ? सपनों के साथ। देखिएगा दोस्त, मनोविश्लेषण या स्वप्न विश्लेषी विधि क्या होती है? स्वप्न विश्लेषी विधि, विश्लेषण को मैं समझा चुका हूं, यानी दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, हम लोग विश्लेषण करते हैं साइकोलॉजिकल रूप से, है ना। मन का अध्ययन करना ही क्या है? मनोविश्लेषण विधि है। स्वप्न विश्लेषण विधि क्या है जी? जीवन में कजली को हो गया रमुआ से प्रेम। अब कजली बेचारी है काली कलूटी, और रमुआ बेचारा है टुभुकिया, एकदम गोर लार, एकदम से नहीं मिलेगा जीवन में। काहे? वो कलेक्टर का बेटा है, रिक्शा चालक की बेटी है। अब बताइए, जब प्रेम परवान पर चढ़ेगा तो रात्रि में सपने में निकलता है वह बात। जब वास्तविक इच्छा की धरातल पर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वह सपनों के माध्यम से निकलती है। रमुआ I love you। मम्मी कहती, अरे बेटी क्यों लोगे, क्या हुआ रे? हाँ क्या? अरे कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। आप देखिएगा, आप लोग पाएंगे यह वास्तविक चीजें हैं। जैसे छंगुड़िया के बकरी चढ़ गया जाकर के किरनी के खेतों में, मकई के भुट्टा खा लिया, मार एकदम छंगुड़िया को मार, गोली निकाल रहे, बंदूक निकाल रहे, ओकर बकरी काहे चढ़ गया? उधर से 4 गो पकड़ने वाला था, लड़ना तो है ना चट्टा को, 4 गो इधर से छोड़ दो, उधर से है छोड़ दो, गोली बंदूक नहीं चलाना है। तो सच्चाई में वास्तविकता के धरातल पर उसने गोली नहीं चढ़ाई। जब भी समाज में ज्यादा टेंशन हो जाता है तो उसके सपने के माध्यम से वह निकलेगा। आप देखिएगा कैसे, तुमको गोली मार देंगे, तुरा गोली मार देंगे रे। तो सपने के माध्यम से निकलता है जब वास्तविकता की धरातल पर हमारी इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं। बात को समझा आपने दोस्त? स्वप्न विश्लेषण विधि यही है। जब प्रेम परवान पर चढ़ता है तो आप इसका उदाहरण समझेंगे दोस्त। नाइट फॉलिंग, है ना, नाइट फॉलिंग वगैरह इसी का उदाहरण है। हाँ जी, किताबों में नहीं है। चलिए जी, बढ़िया। बाह्य वातावरण से जोड़ रहा हूं ना, कुछ गलत ना समझेंगे दोस्त, समझेंगे जी। क्योंकि सिगमंड फ्राइड जाने जाते हैं मनोविश्लेषण विधि, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, स्वप्न विश्लेषण विधि। इन्होंने कहा कि मन के विश्लेषण को 3 प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। 3 प्रकार के पार्ट में हम स्टेज में बांट सकते हैं। इदम अहम पराहम, इदम अहम पराहम, इड ईगो सुपर ईगो। किन्होंने बीएड डीएड में नहीं पढ़ा है जी? सब पढ़ ले। हाँ चलिए, बढ़िया। देवरो मास्टर से पढ़ के देख लीजिए तनी, एकदम अलग कुछ मिलेगा। अचेतन मन, चेतन मन और सुपर ईगो को कहते हैं अवचेतन मन। समझते हैं कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब जो हो कॉन्शियस में, जो चेतना में हो, जो जगा हो, जो अच्छे कर्म करेगा, वह होगा ईगो।
सुपर ईगो, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। तो क्या लिखा गया है दोस्त? अतृप्त इच्छा या बुरे विचार ईड करवाता है, इदम करवाता है। देखिए अतृप्त इच्छा क्या है? अतृप्त इच्छा माने जो तृप्त नहीं हुआ, जो पूरा नहीं हुआ। पास में कितना है? 1000 रुपया, और मार एकदम से हम अपाचे लेंगे, पल्सर लेंगे। हाँ, पुनितवा के पड़ोसी के बरोबरी करने चलता है। पास में 200 रुपया है, कल जाकर के पिएंगे क्या? पानी यार, और कुछ नहीं समझिएगा। हाँ जी, एंड्रॉइड मोबाइल दूसरे के पास देखा तो देखिएगा एकदम पापा मम्मी से लड़ झगड़ के या पैसा चुरा करके खरीदना चाहेगा। तो ये बुरे विचार ही तो करवाते हैं। और तृप्त इच्छाएं, चोरी करने का विचार कहाँ से आता है जी? ज्वेलरी शॉप में गए, किसी तरह एकदम से, ये बुरे विचार। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट मार एकदम जो है कजली किरनी को देख रहे हैं, हाँ कोची, अंत में प्रेम परवान पे चढ़ गया तो प्रपोज कर दिया। अतृप्त इच्छाएं करवाता है, बुरे विचार। और नहीं, जब ये एक्सेप्ट हुआ, लग गया प्रेमिका की सैंडल। यानी नियंत्रण बाह्य रूप से कौन करेगा? तो अवचेतन यानी परा अहम यानी ईगो, सुपर ईगो। अच्छा जी, ईगो क्या कहता है? अहम कि छोड़ दो, नहीं, तुम्हारे पास 1000 रुपया है ना, क्या होगा, लेंगे अगले महीने में, अगले साल में लेंगे, परिवार को भी तो देखना है ना। यानी नियंत्रण का काम कहेगा दोनों पर या तीनों पर कौन करता है? तो 6 to 8 में 2 बार आया। बैलेंसिंग का काम चेतन मन बोले तो ईगो करता है। आंतरिक संतुष्टि, इसके मित्र कौन होंगे? संतुष्टि। अच्छा कोई बात नहीं है, अच्छा अपाचे नहीं हुआ, गाड़ी पल्सर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, होंडे ले लेते हैं, कोई भी गाड़ी ले लेंगे यार, पैसा जितना है उतने में काम चला लो। अपन मुंह है काला कलूटा बैगन लूटा, ऐश्वर्या कटरीना की चाहत क्यों करूंगा मैं? समझे जी? संतुष्टि, नीति, धर्म, परायणता, अच्छे विचार का कार्य कौन करेगा जी? ईगो। और इसको जब क्रॉस कर जाइएगा, है ना, पैसा चुरा लिया, ठीक, अतिरिक्त इच्छा के कारण, तो बाप की मार। फिल्म देखा दीवार, बाप का पैसा चुरा कर, और अब लगेगी बेटे को बाप की मार, बाप की लाठी। जब भी गलत कृत्य करते हैं तो बाह्य रूप से नियंत्रण, जैसे चोर के लिए, अच्छा चोर के मन में चलता होगा ना, अरे नहीं यार पकड़ा जाएंगे तो क्या होगा, यह कौन? चेतन मन करवाता है। लेकिन फिर भी उसने चुरा लिया कोई चीज, है ना, तो अचेतन मन नहीं पकड़ाया, और पकड़ा गया तो बाह्य नियंत्रण, बाह्य रूप से नियंत्रण करेगा कौन? परा अहम मनोविश्लेषण, है ना। क्या? कानून, कोर्ट कचहरी की सजा, और रास्ते में चलते कर दिया आपने 10 दिन देखते देखते प्रपोज, तो प्रेमिका की सैंडल। हाँ जी, प्रेमिका हॉकी, नहीं तो एसिड वाला बोतल। सर बड़ा तोरा नॉलेज है, अरे कभी मास्टर भाभी। चलिए दोस्त देखिएगा, अवचेतन का मन है, अवचेतन का मन, अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड बाह्य रूप से नियंत्रण करेगा, और चेतन मन आंतरिक नियंत्रण। और अनगिनत अतृप्त इच्छाओं का भंडार घर पूछा जाएगा, अतृप्त इच्छाओं का भंडार गृह पूछा जाएगा, तो वह ईड होगा, इदम होगा। हमारे जीवन में अनगिनत अतृप्त इच्छाएं हैं, नहीं है जी? हे काली माँ, हे दुर्गा माँ, हे बेटा को नौकरी लगा दीजिएगा, हे बेटा को टुभुकियारम कनियन मिल जाए, हे छठ माँ हमर दुल्हबा का अच्छा वाला नौकरी मिल जाए, प्रमोशन हो जाए। जीवन भर अतृप्त इच्छाएं चलती रहती हैं, चलती हैं ना जी। यही तो है ईड यानी इदम। तो इदम अहम पराहम को आपने समझा। जैसे यदि बात करें तो ये है जी क्या? ईड, ईगो, सुपर ईगो। यदि बात करें तो ये है बेलगाम घोड़ा, बेलगाम घोड़ा जो दौड़ने की इच्छा करता है, अनब्रीडल्ड हॉर्स है, बेलगाम घोड़ा है ईड। और यह है जी
ये है घुड़सवार, ये है घुड़सवार यानी घोड़े पे सवारी करने वाला, तो नियंत्रण का काम किया। लेकिन जब इसको भी क्रॉस कर जाएगा तब तो बाह्य रूप से चाबुक लगेगा, आंतरिक रूप से आपका नीति संतुष्टि, हाँ, संतोषम परम सुखम अस्ति। तो बेलगाम घोड़ा अनब्रीडल्ड हॉर्स, जो हमारा मन, मनोविश्लेषण, मन का अध्ययन है ना जी, इसी को 3 भाग में बांटे गए हैं ना। चलिए, तो बेलगाम घोड़ा यानी भागने के लिए हमारा मन हमेशा बेचैन रहता है। फल्ला नौकरी लग गई, फल्ला नौकरी लग गई, तो आप देखिएगा उससे आगे का प्रमोशन। आज एक बच्चे को यदि डेयरी मिल्क लग गया, मिल गया, फुफ्फा जी से, जीजा जी से, साली जी से, किसी से मिल गया, अच्छा बच्चे को, बच्चे की साली, हाँ जी, छोटका छोटका कभी कभी रिलेशन हो जाता है जोड़ जोड़ करके। चलिए, तो मिल गया डेयरी मिल्क, आप देखिएगा वो फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचता है। 100 रुपया दिया फुफ्फा जी गोर लगाए में, वो बोलेगा हम पैसा ना छापेंगे, हम बला होंगे ना, हम पैसा का मशीन बनाएंगे। ऐसी ऐसी अतृप्त इच्छाएं सोचता है। तो आपने समझा बेलगाम घोड़ा है इदम, घुड़सवार है अहम, जैसे चलाना है जी, और चाबुक, इसको क्रॉस कर दिया तो पड़ा अहम देगा सजा। चाबुक बाह्य चीज है ना जी। चलिए दोस्त, इतनी बातें समझ गए। अब क्वेश्चन जैसे आएगा, यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 1 to 5 एंड 6 to 8 ऑफ सीटेट। चलिए देखिएगा, इनकी कुछ अवधारणाएं और विशेष रूप से हैं। जैसे पहला है लिबिडो। लिबिडो मतलब एक बात समझे, सेक्सुअल एक्टिविटी, काम वासना, ठीक, मन की जो काम वासना है उसी को लिबिडो कहा गया है। आपको ऑप्शन में मिलेगा काम वासना या यौन इच्छा। क्या मिलेगा? यौन इच्छा, लिबिडो का अवधारणा। परिभाषा नहीं लिखा है क्योंकि नहीं पूछा जाएगा सीटेट में। देखिएगा दोस्त, नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में होता है स्वप्रेम। स्व मीन्स खुद से, प्रेम। देखिएगा, आपन मुंह एकदम जो है ना करकटुआ नियर, चूल्ही के जरावर नियर, जलना नियर, एकदम कालो कलूटो है, एकदम करका भूस। एगो बात समझ में हमको आया यार, एकदम गोर लार टुभुकिया होता है ना जी, हाँ, और देखिएगा मिलेगा कैसा, अब वो किसको पसंद करेगा, वो सबका चॉइस देखिए गजबे रहता है। एकदम कार्ल हूपर नियर, बारायन लाड़ा नियर, कारो कारो। हम एगो शादी में गए तो कहे वो काहे नहीं 28 जुलाई 2015 से मिले थी पहले ही, हाँ, हाय कैसे पसंद आ गया, हाँ, एकदम करका नियर, भूट बिलाट बगल में था। कहे वाह, अच्छा ये रहो एसडीएम, ओ ये चॉइस था ना, रूपा पे नजर है, ओकरा पे न। चलिए बढ़िया जी। तो गजबे एकदम जोर जननी देवी मैया जी को प्रणाम करता हूँ जी। सैंडल मत फेंकिएगा मोबाइल में घुसा करके, हाँ, अलगे चॉइस रहता है, बुझाइए में नहीं आता है, हाँ। और मैट्रिक इंटर जब पढ़ने में आता है ना, कुछ नवयुवतियां, ओकरा जो है ना कुछ तनी तनी को कर दीजिएगा, बड़ाई मार दीजिएगा, तेरी जुल्फों के साये में रहना चाहता, बड़ा बड़ा एकदम, हाँ, तुम्हारे संग, तुम्हारा संग मुझे जिंदगी भर नहीं, जब तक जिंदगी है तब तक चाहिए। ये सारी बातें मार के फूल के कुप्पा मार 299 के रिचार्ज करवा देगी तुरंत, हाँ, एकदम से सब पोटे वाला गप है। चलिए सर, अपने को इतना एक्सपीरियंस कैसे आया? हम पटाया है ना कभी, हाँ। देखिएगा, पढ़ते हैं नार्सिसिज्म, स्वप्रेम, सबको अपने थूथने से रहता है प्रेम। मुंह का है चाहे से बैगन जैसा डगरा नियर, करकी चूल्ही के जरना नियर काहे नहीं हो, मारा सेल्फी, हैशटैग सेल्फी हैशटैग। देखिएगा मुंह कैसा भी हो, स्वप्रेम। और बच्चे को तो बहुत ज्यादा, बच्चे को जब छुइएगा तुरंत भागेगा, उसका कलम लीजिए, अपनी चीजों से, अपने आप से होता है बहुत प्रेम, इसी को दिया नार्सिसिज्म का नाम, संज्ञा। क्या दिक्कत है? स्वप्रेम की अवधारणा किसने किया? तो सिगमंड फ्राइड। स्वप्रेम क्या होता है? नार्सिसिज्म। यही तो आपके विकल्प में आया हुआ है कई बार। देखिएगा, जिजीविषा, मुमूर्षा, क्या सुना दोस्त? जिजीविषा, इंग्लिश में इरोज। हालांकि आपको यह इरोज, ईरोकार जो इरोज करके भी आया हुआ है और आते रहता है, और ये थनाटोज, थनाटोज, मुमूर्षा। तो मुमूर्षा नाम से स्पष्ट है मरने की इच्छा, और जिजीविषा जीने की इच्छा, हाँ, डोंट राइट। जिजीविषा इरोज, इरोज माने जीने की इच्छा। समाज में देखिएगा दोस्त, जब
मैंने जिसको चाहा मिल गया। जिसको चाहा मिल जाता है, मिल जाती है, होती है जीने की इच्छा। और नहीं तो चापाकल में या खेकासो फेंक के बकोट बकोट के फू नोक डुबा के मरने की इच्छा। अरे यार जैसे मरना है मरिए ना, आदमी नहीं मरता है जी समाज में। मैं छोड़ के चल गई, कौन? रमखेलवना या कौन? अरे बिभनी चल गई छोड़ करके, बात बुझे। और दूसरा उदाहरण समझिएगा, जब हम तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, मार एकदम तौर उफान करके 7 साल हो गया, 15 साल हो गया, नौकरी नहीं लगा। समाज वाला क्या कहता है? तू रोथ में जो पलने में जानता तो तुम भागलपुर गया है कोची करने के लिए, लड़की तारने के लिए गया है, फलना करने के लिए गया। जैया नौकरी लग जाएगा ना, तरक्की पे बाल जन्मा लेंगे। आप जीना का इच्छा करिएगा जी, मुझे बताइए तो आपकी इच्छा कैसी होगी? मुमुर्सा यानी थनाटोज, मरने की इच्छा। और जिजीविषा, जब सफलता चारों ओर मिल रही है। हाँ बेचारा बिरनी को हमने चाहा, बिरनी मिल गई, ओकरे से बिहा शादी हो गई, हमारा रिजल्ट भी आ गया, नौकरी भी लग गया और री भी आ गई, डैश में भर लीजिएगा। तो होती है हमारी जीने की इच्छा। इसी को जिजीविषा कहा गया। 6 to 8 में उल्टाइए, जो 3 से 4 बाज 5 बाज से कम आया हो, और 1 to 5 में, है ना दोस्त। चलिए देखिएगा, ये आपने समझ लिया। अब देखते हैं 3 से 5 वर्ष के बच्चों पर जो अध्ययन किया उसे कहते हैं समलिंगी ईर्ष्या। नाम से स्पष्ट है, समलिंग, लिंग कैसा? सम यानी कि मेल होगा बच्चा तो बाप, यानी बाप क्या होता है? फीमेल। महाराज हूं जो है ना एकदम ऐसा मजाक क्या करते हैं भौजी? नहीं यार, मर्दवा है मेल, मजाक नहीं किया कीजिए। हम केकरो जीजा हो सकता हूं, बात बुझे, केकरो साला हो सकता हूं, साली भौजी नहीं। चलिए देखिए, समलिंगी ईर्ष्या यानी कि बेटी करेगी माता से ईर्ष्या और बाप से करेगा बेटा ईर्ष्या। इसी को तो कहते हैं समलिंगी ईर्ष्या। एनी प्रॉब्लम? कमेंट्स में भेज दीजिएगा नो प्रॉब्लम। हाँ, नहीं तो फिल्म देखने चल जाइएगा, नो प्रॉब्लम, हम पैसा ना देंगे जी। हाँ, तो देखिएगा दोस्त, समलिंगी ईर्ष्या तो 2 भागों में, एक लड़का जो है ना अपने पिता से ईर्ष्या करेगा, और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण लड़की मात्र ईर्ष्या करेगी। क्या सुना आपने? ओडिपस ग्रंथि निम्नलिखित में से किसका वाहक होता है? ओडिपस ग्रंथि निम्नलिखित में से किसका वाहक होता है? तो वहां आपको रहेगा क्या? पितृ ईर्ष्या। और दूसरा पूछा गया है दूसरे तरीके से, क्या ओडिपस ग्रंथि किसका वाहक होता है? तो मातृ प्रेम। क्या सुना आपने? मातृ प्रेम। अरे यार ईर्ष्या दिया तो प्रेम में मातृ प्रेम जुड़ेगा ना, यानी एक लड़का शिशु करेगा माता से प्रेम। विपरीत लिंगी प्रेम, विपरीत लिंगी प्रेम, और इसी को कह सकते हैं समलिंगी ईर्ष्या। तो कोई दिक्कत? आपसे प्रश्न आता है इलेक्ट्रा ग्रंथि, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि से क्या होता है जी? मातृ ईर्ष्या। और आप देख लीजिए ना, बाप का यानी पापा की रानी बिटिया, समाज में बोला जाता है पापा की परी, मम्मा का दुलरा बेटा, मम्मा का राजा बेटा। ओ ले 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 ले। इस सिगमंड फ्राइड इसको भी नहीं छोड़ा, यानी कि छोटे बच्चे में भी पाया जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी, लिबिडो। इसीलिए तो 1933 में इसकी सारी किताबों को जर्मनी के हिटलर ने जला डाला था। बात सुना आपने? इन्हों की अवधारणा, हालांकि 2.5 साल, 2 से 5 वर्ष, 5 से 11, इनका और 4 भागों में बांटा गया, और अवधारणा है, उसको फिर किसी वीडियो में जानेंगे, वीडियो लंबी हो रही है साहब, देखिएगा। यानी इनकी जितने भी विचार हैं वह फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल रिलेशनशिप बोले तो, अरे ब्रेकअप और टाई अप वो नहीं सोचिएगा, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी पर हैं। आप देख लें, स्वप्रेम, नार्सिसिज्म, काम वासना वगैरह, है ना। ओडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, तो समलिंगी ईर्ष्या आपने समझ चुका है साहब। अब समझिएगा दोस्त, जो अलग हट करके पूछे जाते हैं प्रश्न, जैसे कि विस्थापन का सिद्धांत, डिस्प्लेसमेंट का सिद्धांत। विस्थापन नाम से स्पष्ट है, विस्थापित कर देना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देना। देखिएगा, हस्बैंड साहब को आज पड़ी ऑफिस में डांट, फटकार, कैसे वो विस्थापित होगा? अब बॉस है उसका ऑफिस में, उसको डांटेगा क्या? अरे डैश ज्यादा कहीं का समझ में नहीं आता, देर क्यों करते हो, अभी तक ये फाइल तैयार नहीं हुआ है, अरे वर्मा जी क्या अभी तक आप करते हो, आपको नहीं समझ में आता, नौकरी से रिजाइन दे दो। अब वर्मा जी बेचारा आया घर, दाल में नमक सही है,
लेकिन फिर भी देखिएगा उसका विस्थापन कैसे होगा। गुस्सा देश जादी समझती नहीं हो, दाल में बार बार नमक बोला है मैंने, 1000 बार बोला है तुमको नमक कम दिया करो, समझ में नहीं आती है बात। मेरा जीवन नर्क हो गया, शादी से पहले हम बढ़िया थे। रोटी में निकल गया बाल, उससे पहले तो रोटी तोड़ के फेंक देता था, लेकिन आज गर्मी है वहां से ऑफिस से, तो वो देखिए पत्नी को डांटना शुरू करता है। हम तो कितना बढ़िया, दूसरी लड़की थी कितना बढ़िया, उसका बाप 10 लाख दे रहा था, तुमसे छुच्चे हम बिहार कर लिए, तुम जब फंस गए एकदम, जीवन मेरा नर्क हो गया, तुम समझता नहीं है, हम बर्बाद हो गए। रोटी नहीं बना सकती हो, 10 कमाने में फटता है, हाँ खाना ठीक से नहीं दे सकती हो। तो गुस्सा उसका वहां से हो रहा है, विस्थापन। छोटवा और छोटिया का उदाहरण समझिएगा। आप लोग बोलिएगा सर ये सब एग्जाम्पल, अरे यार एनसीएफ 2005 कहती है प्रोफेसर यशपाल वाली, पाठ्य पुस्तक को जोड़िए बाह्य ज्ञान से, इसलिए घपाक घपाक जोड़ रहा हूं। हाँ, क्योंकि दावा यह है जो 1000 बुक में मिल जाए। आप लोग के दुआ प्रेम से, घमंड से नहीं जी, और भोलेनाथ का आशीर्वाद, अपनी मेहनत। चलिए देखिएगा विस्थापन। छोटवा को पड़ गया मास्टर जी से 2 छड़ी, यानी होमवर्क पूरा करके नहीं गया, 2 छड़ी लग गई। छोटवा आया तमतमैले घर, अब टीचर को तो नहीं पीट सकता है जी, हाँ अनुशासन भी तो कोई चीज होती है। ए कोची बोले सर हम तो कट्टा चला के गोलियां मार देते, वो सब बात मत बोलिए, समझ गए, वो अलग टाइप का एक्सेप्शन में है। तो मैं बोल रहा था छोटवा को टीचर जी से छड़ी लगी, बेचारा जैसे घर गया, छोटिया जो है ना देहरी पे बैठी हुई है, केवाड़ के पास, दरवाजे के पास, रास्ता भी है, लेकिन ऐसे लात मारते उसको जाएगा, हट ना कहीं की छटिया, कहीं की छटिया मोटिया नोटिया। मम्मी बोली बेटी क्यों मार दिया बेटा, छोटवा क्यों मार दिया? ना मटकी यहीं बैठ गया, छो देखा है ना, मटकी यहीं रास्ते पे बैठ गया, हम जाएंगे ना, बैग पकड़ो हम चले खेलने के लिए, बस्ता फेंका। उसका गुस्सा देखिए विस्थापित हुआ ना, यही तो है डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। हु गेव इट, किसने दिया, आपको बोला जाएगा तो सिगमंड फ्राइड। देखिएगा दमन का सिद्धांत या समन का सिद्धांत, दमन मीन्स दमाना, समन मीन्स भी मतलब समझिएगा। अब तो जो हमारे असफल विचार होते हैं, अच्छा एक बात बताइए, असफलता को कोई याद करना चाहता है? बूढ़े दिन को याद करना चाहेगा कोई? लॉकडाउन को याद करना चाहेगा जब इतनी बीमारियां थीं? तो लोग उस बूढ़े दिन को भूलना चाहता है, कोई याद नहीं करना चाहता। तो उसे हम अपने मन पर हावी करके दमन करते रहते हैं, दबाते रहते हैं, समन करते रहते हैं, यानी अपनी असफलताओं की डिक्शनरी के विचारों को दबा देना, याद न करना ही है दमन या समन का सिद्धांत। आगे विस्मृति, विस्मृति, विस्मृति भुला देना, भुला देंगे तुमको सलोम धीरे, सलोम नहीं सनम धीरे धीरे, नहीं जी नहीं मिली तो यही सब ना गाना गाते हैं, क्या करते हैं उसे भुलाने की कोशिश करते हैं। हाँ वही बातें हैं कि विस्मृति भुला देना, स्मृति याद करना, जो भी आपकी अभिभूत करने वाली यादें हैं, सफलता की यादें हैं, अच्छे अच्छे विचार हैं, उसे आप याद करते हैं। कैसे याद करते हैं जी? फेसबुक पे कौन छोड़ता है फोटो? सर तो हूं तो टीचर डे वाला छोड़े, अरे यार अच्छे वाले विचार को छोड़ते हैं ना, याद करने की कोशिश करते हैं। याद करना इक्वल टू स्मृति। स्मृति ईरानी से मत जोड़िएगा नहीं तो मैडम जी हमको मारेंगे गपाक गपाक चापाकल में कूच करके। हाँ देखिएगा युक्तिकरण क्या है? युक्तिकरण तरकीब निकालना, युक्तिकरण का सिद्धांत। एक प्रेमी प्रेमिका में चल रहा था काफी ज्यादा कोची, अरे क्या बोलते हैं उसको जी, टाई अप होना, हाँ अरे लुसुर लुसुर सेटिंग होना, बात बुझिए रहे हैं। अब उसको हो गया दूसरे से प्रेम, तो तरकीब निकालना युक्तिकरण है। कैसे तरकीब निकालेगी? हम तुमको दिलो जान से चाहते हैं, तुमको भैया ना मेरा बॉडी बिल्डर है, जिम रोज जाता है, वो तुमको मार देगा, इसलिए हम तुमसे विवाह नहीं कर पाएंगे, तुम सलामत रहो खुश रहो, तुम्हारी यादों से प्रेम कर लूंगी मैं। हाँ और दूसरे से विवाह शादी करके निकल गई। क्या निकाला उसने? युक्तिकरण, यानी पहलुकवो रोटी सलामत और नैका भी खीर पूड़ी सलामत। हाँ जी, तो युक्तिकरण निकालना यानी तरकीब निकालना, दोनों ही काम का बने रह जाना युक्तिकरण का सिद्धांत है जी।
मिले दूसरे वीडियो में। इजाजत दीजिएगा तब। इजाजत कैसे दीजिएगा? उन ललकी बटन के ठट्टा लरट्ठी चौंप दीजिएगा, बढ़िया लगा होगा तो। हाँ जी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रुकिए, मार दिए क्या? अरे नहीं जी, आप लोग को मिलाया नहीं मैंने, मिलिए पहले। देखिए देवता पितर लोग हमर, माता रानी, ये अमूर्त चिंतन की देवी देवता महारानी, अमूर्त चिंतन है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये हमर मूर्त चिंतन यानी कि कॉन्क्रीट थिंक के देवी देवता, प्यारे प्यारे रसगुल्ला एंड रसगुल्लाज, काश्मीरी एप्पल एंड एप्पल्स। हाँ मिलिए। हाँ जी, यस, मिलते हैं पुनः ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।